Hello everyone, I am Shivani Kashyap from Chhattisgarh and currently I am working as a nursing officer in AIMS Nagpur. So many of you are asking कि दीदी अब हम क्या करें, सिर्फ 2 महीने बचे हैं और बहुत डर लग रहा है. बहुत लोगों ने मुझे कॉल करके बोलते हैं कि दीदी बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है. मैसेजेस भी आते हैं. तो देखो ये जो डर है ना, इस वीडियो के थ्रू मैं आधा डर तो तुम्हारा कम कर दूँगी, बट कुछ डर रहने दो, बिकॉज वही डर तुम्हें पुश करेंगे और तुम्हारा नॉर्सेट क्लियर करा के तुम्हें एम्स तक लेके जाएंगे. ठीक है, तो कुछ डर तो होने ही चाहिए. अब डर भगाने के लिए करना क्या है, तो देखो करना ये है कि एक डायरी लो. ठीक है, उस डायरी में तुम अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना एक 1 मंथ का प्लान बनाओ. इस कोई भी डायरी, उसमें एक ग्राफ होना चाहिए तुम्हारा रेडी कि 1 मंथ में करना क्या है तुमको. ठीक है, अब उस 1 मंथ का जो ग्राफ रहेगा वो तुमको करना ही है, ये अपने माइंड पे सेट रखना है तुमको. जैसे हमको पता है कि सिर्फ 2 मंथ्स है, मान लो 2 मंथ्स है. ठीक है, तो क्या करना है, इस 1 मंथ में तुमको पूरा अपने मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं, अकॉर्डिंग टू मी 6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो उन पूरे मेजर सब्जेक्ट्स को तुमको पूरा करना है. थ्योरी, क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुमको इस पूरे 1 मंथ में करना है. तुमको वो करना कैसे है, तो देखो जैसे तुमने एक जो 1 मंथ के पीरियड में तुम जैसे एक सब्जेक्ट को तुम 5 डेज दे रहे हो, तो अब उस 5 डेज में तुमको ये चीज़ करना है कि वो पूरे 5 डेज में तुमको थ्योरी भी निकालनी है, तुमको क्वेश्चंस भी निकालने हैं उस सब्जेक्ट का, फिर तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करने हैं रोज. ठीक है, कैसे करना है कि देखो ऐसा कोई है जो 12 आवर्स पढ़ता है एक दिन में. ठीक है, अब तुमको अपने उस 12 आवर को डिवाइड करना है. जैसे कैसे डिवाइड किया 12 आवर को, 5, 5, 2. ठीक है, क्या हुआ, 12 आवर्स हो गया. 5 hours फॉर थ्योरी, 5 hours फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड 2 hours फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो ये चीज़ करने के बाद ना तुम कोशिश करो कि 5 डेज में तुम उस सब्जेक्ट का पूरा थ्योरी, उस सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चंस जो कि तुम्हारा या तो टेस्ट सीरीज हो या फिर कोई बुक हो. देखो अगर मैं तुमसे, तुम जेन्युइनली ये आंसर देना कि क्या तुम बिना प्री क्लियर किए मेंस क्लियर कर सकते हो, नहीं ना. तो प्री के लिए बेसिक बुक्स होने बहुत ज़रूरी है और तुमको करने ही पड़ेंगे उस बेसिक बुक्स को. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बेसिक्स बुक्स जैसे कि हमारा PR यादव हो गया, टारगेट हाई हो गया. जैसे तुम टारगेट हाई के क्वेश्चंस तुमने करे हैं, जैसे उस सब्जेक्ट को ले रहे हो, तो तुम अगर जैसे तुमने 5 डेज जिस सब्जेक्ट को दिया है, तुम उसके साथ साथ अपने टारगेट हाई से या फिर PR यादव से वो पूरे क्वेश्चंस निकालो उस सब्जेक्ट का. तो वो तो निकालना ही है. अगर तुमने टेस्ट सीरीज़ लेके रखा है तो उस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस भी निकालना है उस 5 आवर्स में. जो भी तुमको ऐसा नहीं कर सकते कि तुम अलग से उसको आर्ट्स दो. ठीक है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन, अब वो बुक से भी हो या टेस्ट सीरीज़ पे भी हो. ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो पड़े हुए हैं हमारे टारगेट हाई में, तो उसको भी करना है. ठीक है, तो ये तुम एक प्लान रेडी करो. और मैं सही बता रही हूँ कि तुम देखो कुछ दिन आगे पीछे होगा, अगर होगा तो ठीक है, ये मत सोचना नहीं होगा, कुछ दिन आगे पीछे होगा, बट जब हो जाएगा ना, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, मैं सच में बता रही हूँ, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मज़ा आ जाएगा. और फिर ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा डर तो कम हुआ, और बाकी डर को रहने दो. जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि बाकी डर तुम्हें हेल्प करेगी, तुम्हें पुश करेगी कि भाई जा, अब नॉर्सेट तेरा, अब एम्स तेरा. तो ठीक है, बाकी अपने पे ट्रस्ट करो, अपने पेरेंट्स पे जो तुम पे ट्रस्ट करते हैं उन पे भी ट्रस्ट करो, और ऑल्सो इन पे ट्रस्ट करो, बुक्स पे एंड आपके गॉड पे, क्योंकि वो तुमको वहाँ तक ज़रूर लेके जाएंगे अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो. सच में हर बार बोलती हूँ, फिर से बोलूँगी, दिन दे दो, रात दे दो, पर करके दिखाओ. और मेरे को पता है तुम कर लोगे, तुम सच में कर लोगे, क्योंकि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, ऊपर वाला देख रहा है. ठीक है, प्रॉपरली जो टाइम शेड्यूल बनाओगे उसको सच में फॉलो करना होता है. देखो हम जो शेड्यूल बनाते हैं ना, कभी कभी हम नहीं फॉलो कर पाते, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअल में हमने जो टाइम दिया है कि 5 डेज, वो एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है. चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है. ठीक है, अगर डीमोटिवेट फील करते हो तो अपने पेरेंट्स से बात करो, खुद से बात करो कि नहीं तो कर सकती है, जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं उनसे बात करो, लेकिन नेगेटिव लोगों से दूर. ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, कर सकते हो तुम. सिर्फ ये सोचो सिर्फ 2 मंथ्स हैं और करना ही है. ठीक है, एंड ऑल्सो नॉन नर्सिंग को भी तुमको टाइम देना है. देखो ये मत सोचना कि यार मैं 1 महीने पहले नॉन नर्सिंग को करूँगी या फिर करूँगा. देखो जब 1 महीना बचा होता है ना,
तब दिमाग जाता है सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स में कि सिर्फ यही करना है, जो किया है उसको एक बार पढ़ना है या फिर जो भी, ऐसा माइंड जाता है। तो ऐसे चीज़ों पे माइंड जाता ही नहीं जो हमने किया ही नहीं था, तो उसको छोड़ के मत रखो प्लीज़। रोज़ के 1 घंटे यार, 1 घंटे ही देने तुमको नॉन नर्सिंग को, सिर्फ 1 घंटे दो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना एक नॉन नर्सिंग का लेके आऊँगी कि तुमको नॉन नर्सिंग कैसे पढ़ सकते हो और कहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ 1 घंटे दो। कोशिश करो कि रोज़ के 1 घंटे तुम मैथ्स प्रैक्टिस या तो रीजनिंग प्रैक्टिस या जीके पढ़ने के लिए जो भी तुम रोज़ के दो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेके आऊँगी कि नॉन नर्सिंग तुमको पढ़ना कहाँ से या फिर कैसे पढ़ना है, लेकिन रोज़ अभी फ़िलहाल ये मंथ में तुम अपना 1 आवर उसको देना, ताकि नेक्स्ट मंथ में तुम कंफ्यूज ना रहो कि मैं क्या करूँ, मैं नॉन नर्सिंग को टाइम तो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि यार मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं उसको भी पढ़ना है मुझे। तो ये डाउट बिल्कुल माइंड में नहीं लाना है। अभी से अपना नॉन नर्सिंग थोड़ा अच्छे से बेस रेडी कर लो नॉन नर्सिंग का, क्योंकि बिना नॉन नर्सिंग के थोड़ा टफ है ना प्री क्लियर करना, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी तुम कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो, आई नो, और अच्छा कर सकते हो, करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।